वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कक्षा 10, विषय है विज्ञान, कार्यपत्र है 10वां और तारीख है 28/7/2021। और इस कार्यपत्रक में हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक से आपने बचपन में बहुत खेला होगा, हम भी खेलते थे, बहुत मजा आता था चुंबक से खेलने में। वो कैसे चपक जाता है एक दूसरे में। और एक खिलौना भी आता था, दो चुंबक होते थे, उसे हम जब ऊपर फेंकते थे उसमें आवाज आती थी, बहुत मस्त लगती थी, बहुत खेलते थे उससे। तो वही है, थोड़ा सा आज जानते हैं। आपको तो पता ही होगा चुंबक क्या करता है। ये अट्रैक्ट करता है, दो चुंबक लो तो अट्रैक्ट कर लेता है, एक चुंबक लो, एक लोहा लो तो लोहे के साथ चिपक जाता है, ऐसा काम करता है। पर ये रिपेल भी करता है, मतलब प्रतिकर्षण भी करता है, धक्का भी लगाता है। जब दो चुंबक लेते हैं, उनके पोल को अगर समान समान पोल होते हैं, उनके ध्रुव समान होते हैं, तो वो क्या करता है, बाहर की ओर धक्का भी लगाता है। तो वही सब समझने वाले इसमें। तो चलो देखते हैं क्या है। चुंबक लोहा, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। जो आपके घर पे रेफ्रिजरेटर है, उसका दरवाजा देखो खुद ही बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है भाई? क्योंकि उसमें चुंबक लगे होते हैं। एक चुंबक नॉर्थ पोल होता है, एक में साउथ पोल होता है, एक दरवाजे में लगा होता है, एक उस रेफ्रिजरेटर के साथ होता है। जब दरवाजा खुलता है तो फिर वो चुंबक एक दूसरे को खींचने लगते हैं और वो फिर धीरे 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 अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक देखो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, अगर ये दोनों क्या हो, एक चुंबक इसके सामने और लाओगे और मान लो ये ऐसे रख दिया, ठीक है, और इसका इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो नॉर्थ पोल ये इधर इस साइड में बात करूं और इधर अगर नॉर्थ पोल ला देंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, धक्का लगाएगा बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो जब पोल अलग अलग होते हैं तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, और जो पोल सेम होते हैं, मतलब नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, साउथ है तो साउथ के साथ रहेगा, तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, धक्का लगाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, चुंबक के सिरों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इनको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव। ठीक है, तो इन नाम से इनको बोलते हैं। सभी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। यदि आप दो चुंबक को पकड़ते हैं और उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हो तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। मान लो दो चुंबक लिया, जैसे ये रहा, ये एक चुंबक है, एक चुंबक ये है। जब दोनों को पास में लाया और दोनों के ध्रुव क्या है, इधर साउथ है, इसका इसके नॉर्थ है, तो क्या करेंगे हम, इस पे ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, तब हमें फील होगा कि हाँ मैग्नेटिक चुंबकीय बल यहाँ पे लग रहा है, दूसरे एक दूसरे को खींचेंगे और चिपक जाएंगे। यदि ध्रुव विपरीत उत्तरी और दक्षिणी हो तो आप चुंबक के बीच आकर्षण महसूस करेंगे। हाँ जी, ये हमने जैसे देखा, अगर बल अलग अलग है तो आकर्षण करेंगे। यदि ध्रुव समान, यानी कि उत्तरी और उत्तरी या दक्षिणी और दक्षिणी है, तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया, ये भी साउथ है, इधर भी साउथ है, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब बाहर की ओर धक्का लगाएंगे। अगर नॉर्थ है तब भी क्या करेंगे, धक्का लगाएंगे, बाहर की ओर प्रतिकर्षण करेंगे। पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा, लावा सुना होगा, ज्वालामुखी फूटता है ना, उसमें क्या निकलते हैं, लावा निकलते हैं, उसमें भी लोहे होते हैं, तो वो क्या है, पृथ्वी के गर्भ में है, मतलब पृथ्वी के अंदर है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह काम करती है। तो देखो, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ होता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत होता है। ये पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है चुंबक, मतलब यहाँ पे कोई चीज आप ले जाओगे, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन बहुत तेज होगा और आपको फील भी होगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपके। प्रश्न दिया गया है, चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उनके नाम है लोहा, कोबाल्ट और निकल, इनको चुंबक आकर्षित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, यहाँ पे काय है, ठीक है, ये एक साथ एक काय चुंबक है, कैसे, तो क्यों पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है? तो अभी हमने पढ़ा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, लावा है, बहुत सारे धातुएं
जो कि गर्म है और वो घूम रही हैं एक दूसरे में, खोल रही है, जिसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज्यादातर लोहा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के पास यह क्षेत्र सबसे मजबूत है। तीसरा प्रश्न दिया गया, एक चुंबक को उसके दो ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। तो आप ऐसा बना सकते हैं, एक बना लेना और उसमें कलर भी करना हो तो कर देना, वरना नॉर्थ और साउथ आप लिख दोगे तब भी सही है। ठीक है। चौथा प्रश्न दिया गया, उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित और प्रतिकर्षित को आपको ये वाक्य दिया गया है उसमें लिखना है। तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपको वहां पे भरना है जो वर्कशीट में स्पेस दिया गया है। जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वर्कशीट के लिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।